हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अतीत। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम सुमन है। मेरी एक 14 साल की लड़की है, माया। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। माया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने माया से छिपाई हैं। माया अपने स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लेने के लिए शहर गई थी। शहर माया को साथ नहीं ले गई थी, वह घर पर थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है कि वह हमें कभी कभी अचानक ही कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने यश था। एकदम अचानक ही वह मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को एकदम चुपचाप देख रहे थे। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। यश वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। यश इसी शहर में आ गया था। यश ने कहा कि उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसका मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। यश आज भी मुझसे प्यार करता था। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वह बोला कि वह आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में वह इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वह मेरे घर भी आने जाने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि घर में माया है। मैं नहीं चाहती थी कि माया उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन माया के लिए मैं हर बार उसे मना कर देती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। यश और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि माया उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। यश और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में माया ने देख लिया। वह मम्मी कहती हुई अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा भी बदल गया। यश वहाँ से चला गया। मुझे पता था अब माया क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं और बताऊं, उसे वह सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। माया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद ही आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं और कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। माया ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वह मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझसे सच बताती हैं और मुझसे कुछ नहीं छुपाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी का शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि यश फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आ गए? यश ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि माया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन माया के कानों तक सच यह सब जा चुका था। मुझे पता था कि अब वह सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। माया ने कहा, बताओ आप क्या बताना चाहते हो? और फिर यश ने माया को सच बता ही दिया। माया मेरी बेटी नहीं है, वह मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई भाभी चल बसे, तब माया तुम सिर्फ 9 महीने की थी। जया के माता पिता पहले ही चल बसे थे और फिर उसके भाई भाभी भी। उसने अपनी सारी जमीन बेचकर और तुम्हें लेकर वहाँ से यहाँ दूसरे शहर आ गई। यश ने कहा, जया तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात
करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। यह सारी बातें सुनकर माया मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? माँ, कहो कि यह झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन तू मेरी जान है। मैं चाहती थी कि तुझे यह सच बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। माया सुनकर मेरी तरफ दौड़ आई और मुझसे लिपट गई। रोते हुए बोलने लगी, मैं आपको क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान। मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। बस यही सच है और यही सच रहेगा। यश मेरा अतीत है और तू मेरा आज है। मैं दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब शादी होगी तो वो तेरी, वो भी बड़ी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे इस फैसले को यश ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी, उसने भी ऐसा ही किया। माया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस यही तपस्या हमारी है और सफल हुई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।